हेलो एंड वेलकम अगेन टू मॉम की कहानियाँ। इन कहानियों को जो आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। पर क्या आप इन कहानियों को शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं? हमारा जो मोटिव है इन कहानियों को यंग जनरेशन तक पहुंचाने का, क्या वो पूरा हो रहा है? देखिए, इन कहानियों को सिर्फ कहानियाँ मत समझिए। इनके मॉरल्स हमारे बच्चों की ज़िंदगी में राह दिखाने वाले साबित हो सकते हैं और इन मॉरल्स के चलते वो अपने वैल्यूज़ में रहकर एक अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फर्स्ट। चलिए कहानी पर आते हैं। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली है। यह कहानी है एक 10 साल की छोटी बच्ची डॉली की, जिसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा के सिवा उसकी दादी रहती है, जिससे वो बहुत प्यार करती है। और यह वाक़या ऐसा है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संडे का दिन था। डॉली के पापा ने मॉल जाने का प्रोग्राम बनाया। मॉल के बाद मूवी और मूवी के बाद डिनर। हम भी ऐसा ही प्रोग्राम बनाते हैं। डॉली के पापा ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा क्या आप हमारे साथ चलेंगी? लेकिन माँ ने घुटनों के दर्द के चलते उन्हें मना कर दिया। लेकिन आज डॉली का अपनी दादी के साथ जाने का बहुत मन था। उसने फिर पूछा, दादी चलिए ना, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा। दादी ने फिर मना किया और डॉली के पापा ने कहा, बेटा दादी को सिर्फ मंदिर जाना अच्छा लगता है और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई मंदिर नहीं है, दादी का मन नहीं लगेगा। लेकिन आज तो डॉली ने जैसे जिद पकड़ ली थी कि मैं जाऊंगी तो दादी के साथ, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। आजकल के बच्चों की जिद के आगे तो किसी की नहीं चलती, ना डॉली के पापा की चली और ना डॉली की दादी की। दादी को हाँ करना पड़ा। सब लोग तैयार होने चले गए, लेकिन जो सबसे पहले तैयार हुआ वह थी दादी पोती की जोड़ी। बचे हुए समय में डॉली ने दादी को एक गेम सिखाया, जिसमें उन्हें 2 लाइंस के बीच में खड़ा होना था और दूसरे पैर को 3 इंच हवा में आगे बढ़ाना था। दादी ने जल्दी से वो गेम सीख लिया और उसके पीछे का डॉली का क्या प्लान था यह उन्हें नहीं पता था। मॉल पहुंचने के बाद मम्मी पापा को सबसे पहले यह चिंता हुई कि मम्मा को ऊपर कैसे लेके जाएंगे, ना तो वह सीढ़ियाँ चढ़ेंगी और ना एस्केलेटर पे। डॉली ने अपनी दादी के कान में ज़रा सा कुछ कहा। दादी ने पहला पैर नीचे रखा और दूसरा पैर एस्केलेटर की पहली सीढ़ी पर, और सबसे पहले वो लोग ऊपर पहुंच गए। मम्मी पापा हैरान थे यह देखकर, और दादी पोती के चेहरे की चमक देखने लायक थी। इसके बाद वे मूवी थिएटर पहुंचे। वहाँ की ठंडक देखकर दादी को एहसास हुआ कि शायद उन्होंने डॉली की बात मानकर गलती की। वो 3 घंटे इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, लेकिन वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बैठने पर हमारी छोटी सी डॉली ने अपने छोटे से बैग में से एक शॉल निकाली और अपनी दादी के कंधों पर रख दी। दादी, मम्मी, पापा, किसी को भी डॉली से इतनी समझदारी की उम्मीद तो नहीं थी। शॉल की गर्माहट से दादी के 3 घंटे कैसे निकले पता ही नहीं चला। मूवी एंजॉय करने के बाद वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचते हैं खाना खाने, जहाँ पर पापा पूछते हैं अपनी माँ से, माँ आपके लिए क्या ऑर्डर करूँ? डॉली ने मेन्यू कार्ड लिया और अपनी दादी को थमाया और कहा, दादी आपको तो पढ़ना आता है ना, आप खुद डिसाइड करिए आपको क्या मंगाना है। दादी ने अपनी पसंद की डिशेस मंगाई और खाने को इतना एंजॉय किया कि शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक बहुत ही खूबसूरत शाम बिताने के बाद वो लोग सब घर वापस आते हैं। रात को डॉली के पापा डॉली को अपने कमरे में बुलाते हैं और बड़ी क्यूरोसिटी से पूछते हैं, डॉली बेटा, तुम्हें दादी के बारे में इतनी सारी बातें कैसे मालूम है? मुझे तो उनका बेटे होने पर भी यह सब नहीं पता। डॉली ने तपाक से जवाब दिया, पापा, जब आप छोटे थे तो दादी आपको घर पर छोड़कर जाती थी क्या? लेकर जाती थी ना, और जब लेकर जाती थी तो आपकी कितनी सारी चीज़ें साथ में रहती थी। आपका दूध का बॉटल, डायपर्स, आपके खाने पीने का सामान। तो पापा आप आज ये सब कैसे भूल गए? छोटी सी बच्ची की बात सुनकर पापा का मुंह खुले का खुला रह जाता है, लेकिन वो खुश होते हैं कि 10 साल की बच्ची ने आज उन्हें इतना नया और इतना सुंदर पाठ पढ़ाया ज़िंदगी का।
थोड़ी सी इमोशनल थी स्टोरी, छू लिया ना दिल आपका भी। यह स्टोरी सुनाते हुए मुझे भी याद आया वो बचपन सुहाना, दादा के साथ खेलना और दादी के हाथ से खाना, दादी की वो लोरी और दादा के वो किस्से, हर बच्चे की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से। मुझे ज़रूर से बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी, आपकी पलकें भीगी या नहीं। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं जल्दी ही वापस मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। थैंक यू एंड बाय।